नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उपनल कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे, उत्तराखंड में सभी विभागों को जारी किए गए आदेश। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ही होंगे। नई दिल्ली, संसद में गतिरोध समाप्त करने के साथ आई सरकार और विपक्ष। बांग्लादेश में शांति सेना हो तैनात, ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऐलान 4 दिसंबर को होगा। रेल यात्री QR कोड से असली वेंडर को पहचान सकेंगे। मैक्सिको में अनाधन गोलाबारी 8 मरे। देहरादून एक्सप्रेसवे आर्थिकी मजबूत करेगा, CM धामी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सभी विभागों जारी आदेश में उन्होंने नियमानुसार जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया। मालूम हो कि 12 नवंबर 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने व उन्हें न्यूनतम वेतनमान मुहैया कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर SLP को सुप्रीम कोर्ट बीते 15 अक्टूबर को निरस्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार द्वारा रिव्यू याचिका दायर किए जाने के बाद अब भी और मामला न्यायिक तौर पर विचाराधीन है। इस बीच कुछ विभागों ने उपनल कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया था। हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल और पर्यटन विभाग में नियमित नियुक्तियां शुरू होने को आधार बनाते हुए कर्मचारियों के तबादले शुरू कर दिए थे, जिससे कर्मचारी काफी परेशान थे। कुछ समय पहले उपनल कर्मचारी महासंघ ने इस विषय को मुख्य सचिव के सामने उठाया था। महासंघ अध्यक्ष विनोद गुरियाल का कहना था कि विभाग उपनल कर्मियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें सेवा से हटाने को दबाव बनाया जा रहा है। महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मीना रथाड़ ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार देते हुए कदम उठाने का अनुरोध किया था। 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने अंतिम मोहर लगा दी है। दरअसल IOA ने चीन में होने वाली एशियाई विंटर गेम को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने IOA की अध्यक्ष PT उषा को इस बारे में पत्र भेजा था, जिसके बाद IOA ने उत्तराखंड में तय तिथियों पर राष्ट्रीय खेल कराने की सहमति दे दी है। इस संबंध में सरकार को IOA का पत्र मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली के देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करेगा। इसका निर्माण इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को दून स्थित डाटकाली मंदिर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा इस परियोजना से राज्य के आर्थिक विकास को तेजी आएगी, साथ ही पर्यटन गतिविधियों में भी इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरणीय मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वन्य जीवों को देखते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर वन्य जीवों की सुरक्षा, उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। देहरादून में DLM ने उपनल कर्मी का वेतन अपने भाई के नाम किया। उत्तराखंड वन निगम में अफसरों की अंधेर गर्दी का मामला सामने आया है। प्रभागी लैंगिक प्रबंधन यानी DLM ने आउटसोर्स कर्मचारी को हटाकर उसकी जगह अपने भाई का नाम चढ़वा दिया। यही नहीं, कर्मचारी के बदले भाई को वेतन का भुगतान तक करवा दिया। शिकायत के बाद हुई जांच में मामला सही पाया गया, लेकिन MD ने इतने गंभीर आरोपों की पुष्टि के बावजूद DLM को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दरअसल वन निगम हरिद्वार में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी अमर शर्मा ने DLM CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि प्रभारी DLM हरिद्वार प्रमोद कुमार ने उसे गलत तरीके से हटाया है, उसके बदले किसी और को भी रख लिया गया है। CM हेल्पलाइन में आई जांच के बाद MD GS पांडे ने RM गढ़वाल, हरीश पाल को जांच सौंपी। उन्होंने जांच के बाद रिपोर्ट MD को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रभारी DLM प्रमोद कुमार ने पीड़ित अमर शर्मा को हटाकर उसके बदले गलत तरीके से बिजनौर निवासी सत्येंद्र कुमार को आउटसोर्स पर रखा। उसके बदले का वेतन फर्जी तरीके से सत्येंद्र को दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वन निगम में पिछले साल ही शासन की अनुमति के बिना किसी को भी आउटसोर्स पर रखना प्रतिबंधित है। देहरादून में स्कूल बस वैन संचालक वसूल रहे हैं अभिभावकों से मनमाना किराया। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी तो अभिभावक परेशान है ही। स्कूल बस के किराए के रूप में भी तगड़ा चूना लगाया जा रहा है। आम कमर्शियल वाहनों की तरह किराया दर तय न होने की वजह से स्कूल बस किराए के रूप में मनमाना किराए वसूल हैं। जहां पौड़ी में 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर 900 से 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। हरिद्वार देहरादून विकास नगर में राशि 4000 रुपये तक है।
हिंदुस्तान समाचार पत्र ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों में स्कूल बस किराए की पड़ताल की तो यह तस्वीर सामने आई है। ईडी माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि यदि किराया तय हो जाता है तो उसे सभी स्कूलों में लागू करने के आदेश दिए जा सकते हैं। उत्तरकाशी में हुए मामले को लेकर हरीश रावत ने जताई चिंता। मैदान में विधानसभा सीट बढ़ाने की जरूरत, दिनेश अग्रवाल। चारधाम यात्रा शीतकालीन यात्रा पर विभागों से मांगा ब्यौरा। चारधाम यात्रा के बाद इस बार सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारी में भी जोर शोर से जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शीतकालीन यात्रा के साथ ही विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन कारोबार गुलजार रहे। चारधाम यात्रा शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारी लेकर मुख्यमंत्री 10 दिसंबर को समीक्षा कर रहे हैं। विभागों को अपने अपने स्तर पर सभी कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर बार चारधाम यात्रा के बाद चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बहुत अधिक श्रद्धालुओं का मूवमेंट नहीं रहता। कई सालों से शीतकालीन यात्रा को जोर शोर से करने की बात होती रही है, लेकिन इस बार शीतकालीन चारधाम यात्रा के बड़े स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन स्थल, धर्म स्थल, संस्कृति विभाग बड़े पैमाने पर काम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर देश विदेश के पर्यटक श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित कराने के साथ ही स्थानीय पर्यटक श्रद्धालुओं के मूवमेंट को भी बढ़ाया जाएगा। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाली श्रद्धालुओं के जरिए उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की तैयारियां। इन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के 10 दिसंबर को सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। उत्तरकाशी बड़कोट के रवाई घाटी में देवलांग पर्व की धूम। उत्तरकाशी जिले के रवाई घाटी में पौराणिक स्थल और संस्कृति के अनुरूप त्योहारों का उत्सव बड़े स्तर पर मनाने की रिवाज है। इन्हीं त्योहारों में से एक है देवलांग पर्व। यह त्योहार दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मगसीर की बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। अमावस की रात को मनाया जाने वाला देवलांग पर्व उत्तरकाशी के रवाई घाटी के प्रमुख रूप से बनाल पट्टी के गैर गांव में मनाया जाता है। इसके साथ ही ठकराल पट्टी के गंगताड़ी तथा बजरी पट्टी के कुतनौर गांव में भी मनाया जाता है। रविवार रात को ग्रामीणों ने देवलांग पर्व को मनाने की शुरुआत की तथा गांव-गांव से ग्रामीण ढोल नगारों के साथ साटी और पान शाही के रूप में अलग अलग समूह में नाच गाकर गैर गांव पहुंचे, जहां रात में तांदी नृत्य किया गया। ढोल दमाऊ नगाड़ों पर ग्रामीण खूब नाचे, जिसके बाद सोमवार को प्रातःकाल देवलांग को विधिवत पूजा अर्चना के बाद खड़ा किया गया था तथा उसमें आग लगाकर देवलांग पर्व मनाया गया। चमोली गोपेश्वर में ढुमक गांव के लोगों ने सड़क के लिए निकाला जुलूस। गोपेश्वर ढुमक गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को गोपेश्वर में बड़ा जुलूस प्रदर्शन किया। पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठे ग्रामीणों ने ढोल दमाओं के साथ रामलीला मैदान से लेकर जिला कार्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य तिराहे पर भ्रष्टाचार के विरोध में पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने सोमवार को गोपीनाथ मंदिर के पास रामलीला मैदान में एकत्र होकर जुलूस शुरू किया था, जिसमें महिला, बुजुर्ग, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। अन्य गाँव के लोग भी इस आंदोलन के समर्थन के लिए जुलूस में शामिल हुए थे। जुलूस के बाद प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी प्रशासन के साथ वार्ता हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यालय से 25 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करने को मजबूर है। अपनी इस परेशानी को लेकर ग्रामीण पिछले 111 दिनों से गांव में धरना दे रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल पिछले 13 दिनों से जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पर है। प्रदर्शनकारी की मांग है कि सैंजी, लग्गा, मैकोट, बेमरू, शूण, ढुमक, कुलकुट मोटर मार्ग को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाया जाए। गोपेश्वर में पांगड़ो बड़गिंडा तोक के 43 परिवारों का होगा पुनर्वास। पौड़ी में अशासकीय शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। गैरसैंण में 14 सूत्री मांगों को लेकर फिर शुरू किया गया आमरण अनशन। टिहरी झील में फ्लाई बोर्डिंग की शुरुआत जल्द। रुद्रप्रयाग में फर्जी डिग्री से नौकरी पाए 2 और शिक्षकों को सजा। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का विरोध। गढ़वाल विश्वविद्यालय सुविधानंदन पंत पर्यटन पथ का सर्वेक्षण शुरू। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रवृत्ति पर्यटन और अतिथि अध्ययन केंद्र ने प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत के जीवन और उनके जुड़ाव से प्रेरित सुमित्रानंद पंत पर्यटन पथ का सर्वेक्षण किया है। इस पहल को पर्यटन, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस पथ में पंत के जन्म स्थल शिवनारकोट, कौसानी, सोमेश्वर घाटी, गरुड़ घाटी और अल्मोड़ा जैसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को शामिल किया गया है। पर्यटन पथ को ग्रामीण पर्यटन, हेरिटेज वॉक, नेचर वॉक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, हिमालय दर्शन और लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजनों से जोड़कर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने की योजना है। केंद्र द्वारा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में किए गए सर्वेक्षण के दौरान एक लघु
वृत्तचित्र और पुस्तक भी तैयार की गई। इससे पहले केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने विवेकानंद पर्यटन पथ और गांधी पर्यटन पथ पर भी सफल सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण दल की आगे की कई और योजनाएं हैं। उत्तराखंड में बढ़ते संवेदनशील भूस्खलन जोन बढ़ा रहे हैं चिंता। उत्तराखंड में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। मानसून सीजन के दौरान मई से अगस्त के बीच राज्य में केवल 37 ऐसे जोन पाए गए थे जो भूस्खलन के लिहाज से अति संवेदनशील थे। अब 16 नवंबर तक इसकी संख्या बढ़कर 62 तक पहुंच गई है। इनमें ज्यादातर भूस्खलन जोन प्रमुख सड़कों मार्गों के निकट स्थित है। अब सरकार पर अगले मानसून सीजन के आने तक इन सभी क्षेत्रों को उचित उपचार करने की चुनौती बनी हुई है। भूस्खलन के लिहाज से करीब पूरा उत्तराखंड अति संवेदनशील है। हालिया कुछ वर्षों में भूस्खलन की छोटी बड़ी घटनाओं की लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूएसडीएम और भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के विशेषज्ञ वर्तमान मानसून सीजन से भूस्खलन जोन पर नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार विशेषज्ञों ने इस साल मानसून सीजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नए संवेदनशील जोन को सक्रिय होते पाया है। इस साल 31 मई से 21 अगस्त के दौरान विभिन्न हाईवे और प्रमुख सड़कों के नजदीक 37 क्रॉनिक लैंड स्लाइड जोन को चिन्हित किया गया। अगस्त के बाद नवंबर के दौरान 25 और नए क्षेत्रों में हरकत पकड़ में आई है। 16 नवंबर को बागेश्वर में शंभू नदी के पास कोवरी गांव में गंभीर भूस्खलन पाए गए। यहाँ झील भी बन गई थी। पिथौरागढ़ में प्रशासक बनने को प्रधान बीटीसी सदस्यों का प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद ग्राम प्रधान बीडीसी सदस्य भी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय से लेकर मोनाकोट बेरीनाग में ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। वक्ताओं ने कहा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया जा सकता तो उन्हें क्यों नहीं। जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष तर्ज पर उन्हें भी प्रशासक की जिम्मेदारी देने की मांग की। मोनाकोट विकास सभागार में पंचायत प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नाराबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार का यह निर्णय भाजपा के सिद्धांतों के विपरीत है। एक देश एक विधान एक निशान की बात करने वाला भाजपा ने प्रदेश में एक पंचायत में 2 विधान की जो प्रथा लागू की है वो बेहद निंदनीय है। बाद में इन्हें खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। बेरीनाग बनकोट में नृत्य के साथ सजी सुरों की सरगम। गंगोली हाट में छात्रों ने कॉलेज तक मांगी सड़क। अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन के कार्यों की होगी जांच। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम ने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों की जांच कराने का निर्णय लिया है। डीएम ने आदेश जारी कर जांच समिति को स्थलीय निरीक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन की कार्यदायी संस्थाओं ने अधिकांश कार्य पूरा कर लिए जाने का दावा किया, लेकिन इसके बाद भी योजना के अधूरे होने, गुणवत्ता खराब होने और तय मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने की शिकायत लगातार की जा रही है। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य की खबर को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 19 नवंबर के अंक में प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि जल जीवन मिशन जैसी व्यापक जनहितकारी योजना के क्रियान्वयन में लोग शिकायतों का मिलना ठीक नहीं है। यह कार्यदायी संस्थाओं की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। कहना है कि कार्यदायी संस्थाओं ने 50% कार्य पूरा किए जाने का दावा किया है, लेकिन शिकायतों के बाद प्रशासन ने अलग अलग योजना के लिए 2-2 सदस्यीय टीम का गठन करने का निर्णय है। टीम एक पखवाड़े में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बागेश्वर में शहर से लेकर गांव तक बिजली कटौती। बागेश्वर में उत्तरायण मेले की तैयारियां हुई शुरू। क्वारब में सड़क बंद होने से अल्मोड़ा में बढ़ रही है महंगाई। एनएच में मुसीबत बनी क्वारब की पहाड़ी अब कारोबारियों के लिए भी परेशानी का सबब बनने लगी है। व्यापारियों के मुताबिक आवाजाही बाधित रहने का असर उनके कारोबार पर पड़ा है। सोमवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से डीएम से मुलाकात कर जल्द समस्या का ठीक कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष सुशील शाह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि बार बार एनएच बंद होने से पूर्ववर्ती क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य रोजमर्रा की गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे महंगाई पर लगातार इजाफा हो रहा है। कहना है कि पहले से काठगोदाम से रानीबाग और भोपाली से कैंची तक लग रही जाम से व्यापारी परेशान थे। अब क्वारब की पहाड़ियों में इनकी दिक्कतें बढ़ा दी है। अल्मोड़ा के कारोबार का पूरी तरह से चौपट हो गया, जिससे पर्वतीय जिलों के व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने रानीबाग और कैंची के पास डाइवर्जन व्यवस्था करने के साथ क्वारब के पास वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की, जिससे वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समस्या का ठोस समाधान नहीं निकला तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खटीमा कांग्रेसियों का खटीमा मौजूदा हाईवे के पुनर्निर्माण को धरना।
एक वर्ष से बदहाल चल रहे खटीमा मजूला हाईवे के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को मंडी गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। उप नेता सदन एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही मार्ग का निर्माण शीघ्र न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा में प्रधानों का प्रशासक बनने के लिए प्रदर्शन।